जन्माष्टमी पर कैसे करें कान्हा की पूजा। जन्माष्टमी के दिन स्नान ध्यान करने के बाद ईशान कोण में चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पीला कपड़ा बिछाकर रखें। इसके स्वयं भी अपने लिए आसन बिछाएं और उस पर बैठकर सबसे पहले पवित्र जल से खुद पर और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पर छिड़के। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को देखकर उनका ध्यान करते हुए पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर लड्डू गोपाल को एक बड़े पात्र या फिर परात में रखकर पहले से तैयार किए गए दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाकर बनाए गए पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं और साफ कपड़े से मूर्ति को पोंछकर कान्हा का वस्त्र, आभूषण आदि पहनाकर पूरा श्रृंगार करें। फिर उन्हें यदि उपलब्ध है तो गोपी चंदन या फिर रोली, हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। फिर भगवान को पुष्पमाला, दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान को नैवेद्य, फल, पान, सुपारी आदि अर्पित करने के बाद उस पर से जल फेर दें। भगवान का विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की चालीसा, कृष्ण चालीसा, मंत्र, स्तोत्र आदि का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री कृष्ण की आरती करते हुए पूजा में कमी पेशी के लिए माफी और मनचाहा वरदान मांगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा के नियम। 1. जन्माष्टमी पर पूजा करने वाले कृष्ण भक्त को तन और मन से पवित्र होकर ही पूजा करना चाहिए। 2. जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के साधक को किसी देवालय में जाकर कान्हा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। 3. जन्माष्टमी के दिन अन्न का सेवन न करें, लेकिन यह नियम बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों पर पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। जो लोग किसी कारणवश व्रत रखने में असमर्थ हैं, वे अपनी आस्था और सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव हो सके उतने ही नियमों का पालन करें। 4. जन्माष्टमी पर यदि किसी कारण देवालय न जा सके या फिर घर में भी पूजा करने में असमर्थ हो तो उनकी मानसिक पूजा करें। 5. जन्माष्टमी के दिन किसी पर क्रोध न करें और न ही किसी के लिए मुख से अपशब्द निकालें। जन्माष्टमी के दिन भगवान को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाने के साथ तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। 6. जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद उनके मंत्र का जाप या फिर भजन कीर्तन करें। जन्माष्टमी पर कैसे करें कान्हा की पूजा। जन्माष्टमी के दिन स्नान ध्यान करने के बाद ईशान कोण में चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पीला कपड़ा बिछाकर रखें। इसके स्वयं भी अपने लिए आसन बिछाएं और उस पर बैठकर सबसे पहले पवित्र जल से खुद पर और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पर छिड़के। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को देखकर उनका ध्यान करते हुए पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर लड्डू गोपाल को एक बड़े पात्र या फिर परात में रखकर पहले से तैयार किए गए दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाकर बनाए गए पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं और साफ कपड़े से मूर्ति को पोंछकर कान्हा का वस्त्र, आभूषण आदि पहनाकर पूरा श्रृंगार करें। फिर उन्हें यदि उपलब्ध है तो गोपी चंदन या फिर रोली, हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। फिर भगवान को पुष्पमाला, दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान को नैवेद्य, फल, पान, सुपारी आदि अर्पित करने के बाद उस पर से जल फेर दें। भगवान का विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की चालीसा, कृष्ण चालीसा, मंत्र, स्तोत्र आदि का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री कृष्ण की आरती करते हुए पूजा में कमी पेशी के लिए माफी और मनचाहा वरदान मांगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा के नियम। जन्माष्टमी पर पूजा करने वाले कृष्ण भक्त को तन और मन से पवित्र होकर ही पूजा करना चाहिए।
जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के साधक को किसी देवालय में जाकर कान्हा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन अन्न का सेवन न करें, लेकिन यह नियम बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों पर पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। जो लोग किसी कारणवश व्रत रखने में असमर्थ हैं, वे अपनी आस्था और सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव हो सके उतने ही नियमों का पालन करें। जन्माष्टमी पर यदि किसी कारण देवालय न जा सके या फिर घर में भी पूजा करने में असमर्थ हो तो उनकी मानसिक पूजा करें। जन्माष्टमी के दिन किसी पर क्रोध न करें और न ही किसी के लिए मुख से अपशब्द निकालें। जन्माष्टमी के दिन भगवान को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाने के साथ तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद उनके मंत्र का जाप या फिर भजन कीर्तन करें। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र। ज्योतिषविदों के अनुसार यदि आप इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की मंत्र, कृष्ण मंत्रा के जरिए साधना करना चाहते हैं या फिर उनकी कृपा से किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसके लिए 15 अगस्त की रात्रि सबसे अधिक शुभ और फलदायी रहेगी। आप इस दिन अपनी आस्था और सुविधा के अनुसार नीचे दिए गए किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। कृष्णाय नमः, क्ली कृष्णाय नमः, श्री कृष्णा शरणं मम, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते श्री गोविंदाय नम, वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु।